Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वियतनाम में हिंदू धर्म संस्कृति की चर्चा ने कुछ दशकों से ज़्यादा ही जोर पकड़ लिया है, खासतौर पर जब पता चला कि इस देश के चाम समुदाय का एक वर्ग देवी पूजक है। वियतनाम के नाह त्रांग इलाके के एक प्राचीन मंदिर ने कुछ दशकों पहले इतिहासकारों का ध्यान खींचा। सन 1888 में पहली बार इस मंदिर में एक अभिलेख मिलने की बात दुनिया के सामने आई। एक फ्रेंच रिसर्च पेपर ने अभिलेख में लिखी बातें छापी। इसमें एक प्राचीन पूजा पद्धति की जानकारी थी, लेकिन तब तक पुख्ता भौतिक साक्ष्य नहीं मिले थे। इसके बाद खोजकर्ताओं को 2009 में मंदिर में खोजबीन के दौरान दक्षिणी द्वार की चौखट पर कुछ अभिलेख मिले। जब इनका विश्लेषण किया गया तो पता चला कि वियतनाम के इस क्षेत्र में धर्म अनुष्ठानों का इतिहास कई 2000 साल पहले यानी दूसरी सदी तक जाता है। इतिहासकार और ज़्यादा कड़ियाँ जोड़ी गईं तो पता चला कि वियतनाम के चाम लोग नाह त्रांग के इस इलाके में प्राचीन काल में एक देवी की पूजा किया करते थे। उन देवी का नाम था पो नागरा। वह चाम देवी भारतीय हिंदू देवी भगवती और उमा का ही एक रूप थी। पता चला कि इन पक्के मंदिरों का विश्वसनीय इतिहास करीब 1500 साल पीछे तक जाता है। इसके बाद वियतनाम में हिंदू धर्म के प्रसार का पता लगाने के लिए भू राजनीतिक इतिहास को भी गौर से देखा गया। ईसा काल की शुरुआती सदियों में इस क्षेत्र पर चीन के राजाओं का शासन रहा। इधर अपने भारत के भी प्राचीन काल से ही चीन से व्यापारिक संबंध थे, यानी इतिहासकारों को यह तर्क देने में कोई मुश्किल नहीं आती कि उस कालखंड में वियतनाम और भारत के बीच भी आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे। इस बात को मानने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उस समय वियतनाम में चाम एक बहुत समृद्ध साम्राज्य था। समुद्र के रास्ते दूर दूर तक व्यापारी किया करते थे। दुनिया का नक्शा देखें तो भारत और वियतनाम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जमीन के रास्ते दूसरे देश तक पहुंचा जा सके, लेकिन समुद्री रास्ते से दोनों देशों के बीच बहुत ही कम दूरी है। समुद्री यात्राओं के इतिहास में यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि दक्षिण भारत के लोग चोल शासक 1000 साल पहले अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे देशों तक समुद्री अभियान शुरू कर चुके थे। वे वियतनाम भी गए। यह ऐतिहासिक तथ्य दोनों देशों के बीच संपर्क का संकेत था। वैसे भारत और वियतनाम के बीच संबंधों के स्थापित करने से सबसे बड़ी भूमिका निभाई प्राचीन अभिलेखों ने। ये अभिलेख वियतनाम में मिले मंदिरों पर अभिलेखित थे। धर्म कथाएं तो उपलब्ध थीं, लेकिन पुरातत्व साक्ष्यों ने वियतनाम में हिंदू पूजा पद्धतियों के इतिहास पर पुख्ता रोशनी डाली। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि इन अभिलेखों ने दूसरे देशों में हिंदू धर्म के प्रसार का एक भौतिक साक्ष्य दुनिया के सामने उजागर कर दिया। वियतनाम के नाह त्रांग में मंदिरों की श्रृंखला मिलने के बाद शोध अध्ययनों का सिलसिला चल पड़ा। पता चला कि दूसरी सदी में इस स्थान पर पूजा अर्चना हो रही थी। ऐसे साक्ष्य भी मिले कि उस समय के पूजा स्थल इमारती लकड़ियों के बने थे। 7वीं सदी के एक प्राचीन अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इन पूजा स्थलों को 7वीं सदी में जावा से आए आक्रमणकारियों ने नष्ट किया। अब तक के कई अध्ययनों से उजागर हो चुका है कि लकड़ी की इन धार्मिक संरचनाओं को नष्ट होने वाली जगह पर उस समय के राजा ने फिर मंदिर बनवाया। सन 784 में बना यह मंदिर पक्की ईंट और पत्थरों से खड़ा किया गया। पूजा स्थलों के इतिहास में यह मंदिर अपने समय का अनोखा था। इसके बाद 7वीं से 12वीं सदी तक इसी जगह ऐसे ही मंदिरों की श्रृंखला बनती गई। खोज यह भी हुई 1918 में राजा इंद्र बर्मन तृतीय ने इसी परिसर के एक मंदिर में स्वर्ण मुखलिंग स्थापित करवाया। हालांकि बाद में खमेर आक्रमणकारी इस मंदिर को नष्ट कर प्रतिमा उठा ले गए। प्राचीन अभिलेखों से पता चला कि सन 965 तक मंदिरों का बनना, नष्ट किया जाना और फिर बनाना चलता रहा। इसके बाद राजा जय इंद्र बर्मन चतुर्थ ने उस जगह जहाँ स्वर्ण मुखलिंग था एक पत्थर की प्रतिमा लगवाई। यह प्रतिमा एक देवी की थी। इसके बारे में मध्यकालीन अभिलेखों में संस्कृत में कहा गया है, यह हिंदू देवी भगवती माँ
मृतलिंगेश्वरी की प्रतिमा है। इन्हें शिव की आदि शक्ति कहा जाता है। यह वही प्रतिमा है जिसके बारे में मान्यता है कि चाम समुदाय के लोग अपनी माँ देवी की पूजा 2000 साल से करते चले आ रहे हैं। आज वियतनाम में माँ देवी का आधुनिक रूप का एक बहुसांस्कृतिक देवी के रूप में है। इसका परिणाम यह है कि नाह त्रांग में हर साल एक धर्मोत्सव होता है। इसमें चाम समुदाय और वियतनामी दोनों ही हिस्सा लेते हैं। भले ही वियतनाम में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल संख्या आबादी में 3/4 से ज़्यादा है और चर्चा जाने वालों की भी अच्छी खासी आबादी है, लेकिन बहुत ही कम जनसंख्या वाले चाम हिंदू लोग वहाँ के ये ऐतिहासिक मंदिर हिंदू धर्म परंपरा को बचाए हुए हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest